जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम दूसरों को माफ़ क्यों करें। क्या कभी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है? क्या उसने आपको मारा या आपके साथ अच्छी तरह बात नहीं की? क्या आपको भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा उसने किया? कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई उनके साथ कुछ बुरा करता है तो वे ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, मगर यीशु ने सिखाया कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। जैसा कि मत्ती 6:12 में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यही बात पतरस भी जानना चाहता था, इसलिए एक दिन उसने यीशु से पूछा, अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ पाप करता रहे तो मैं कितनी बार उसे माफ करूंगा? 7 बार तक? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ पाप करता रहे तो उसे 7 बार तक नहीं बल्कि 70 बार तक माफ करो। इतनी बार हमें तो याद भी नहीं रहता कि एक इंसान ने कितनी बार हमारा बुरा किया या हमें बुरा भला कहा होगा। क्या आपको याद रहता है? नहीं ना? यही बात तो यीशु समझाने की कोशिश कर रहा था। हमें यह याद नहीं रखना चाहिए कि दूसरों ने हमें कितनी बार ठेस पहुंचाई है। अगर वे माफ़ी मांगते हैं तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। यीशु अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पतरस के सवाल का जवाब देने के बाद उसने अपने चेलों को एक कहानी सुनाई। क्या आप वह कहानी सुनना चाहोगे? मेरे प्रियो, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, वह बड़ा ही दयालु था। जब कभी उसके नौकरों को पैसों की जरूरत पड़ती, वह उन्हें उधार देता था। फिर एक दिन राजा ने चाहा कि उसके नौकरों ने जो पैसा उधार लिया है वह वापस कर दे। एक नौकर को राजा के सामने लाया गया जिसने राजा से 6 करोड़ सिक्के उधार लिए थे। बाप रे, इतना सारा पैसा! लेकिन उस नौकर ने राजा का सारा पैसा खर्च कर दिया था। अब उसके पास राजा को देने के लिए कुछ भी नहीं था, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इसलिए राजा ने आज्ञा दी कि उसे नौकर को बेच दिया जाए, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी बेच दिया जाए, और उसके पास जो भी है वह सब बेच दिया जाए। सब कुछ बेचने के बाद जो पैसा मिले उससे राजा का उधार चुकाया जाए। उसके हिसाब से यह सुनकर उस नौकर को कैसा लगा होगा। वह घुटने टेक कर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हे राजा, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दे, मैं तेरा एक एक पैसा चुका दूंगा। अगर आप राजा होते तो आप उस नौकर के साथ क्या करते? उस राजा को अपने नौकर पर तरस आया, इसलिए उसने नौकर को माफ कर दिया। राजा ने उस नौकर से कहा कि उसे कुछ वापस करने की जरूरत नहीं, 6 करोड़ सिक्कों में से एक भी नहीं। सोचिए वह नौकर कितना खुश हुआ होगा। लेकिन पता है फिर उस नौकर ने क्या किया? वह बाहर गया और अपने साथ काम करने वाले एक दूसरे नौकर से मिला जिसने उसे सिर्फ 100 सिक्के उधार लिए थे। इस पहले नौकर ने उसे पकड़ा और उसका गला दबाने लगा। उससे कहा, तूने मुझसे जो 100 सिक्के उधार लिए हैं उसे वापस कर। सोचिए, अभी अभी राजा ने उसका इतना सारा उधार माफ किया, लेकिन वह था कि सिर्फ 100 सिक्के माफ करने को तैयार नहीं था। कितना बुरा आदमी था वह। जिस नौकर ने सिर्फ 100 सिक्के उधार लिए थे वह बहुत गरीब था। उसी वक्त उधार चुकाना उसके बस में नहीं था, इसलिए वह पहले नौकर के पैरों पर गिरकर विनती करने लगा, मुझे थोड़ा और समय दे, मैं तेरा सारा उधार चुका दूंगा। क्या उसे दूसरे नौकर को और ज्यादा वक्त देना चाहिए था? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? यह पहला नौकर राजा की तरह दयालु नहीं था। वह उसी वक्त उसका सारा पैसा वापस चाहता था, लेकिन दूसरा नौकर उसका पैसा लौटा नहीं सकता था, इसलिए उसने दूसरे नौकर को जेल में डलवा दिया। जब बाकी नौकरों ने यह देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें जेल में बंद नौकर पर बड़ा तरस आया, इसलिए वे राजा के पास गए।
और राजा को सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर राजा को भी अच्छा नहीं लगा। उसे उस बेरहम नौकर पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने उस नौकर को बुलवाया और कहा, अरे दुष्ट, क्या मैंने तेरा सारा उधार माफ नहीं किया? तो क्या तुझे भी अपने साथी नौकर पर वैसे ही दया नहीं करनी चाहिए थी? इस दुष्ट नौकर को अच्छे राजा से सबक सिखाना चाहिए था, पर उसने नहीं सिखाया। इसलिए अब राजा ने इस नौकर को जेल में डलवा दिया और कहा, उसे तब तक न छोड़ा जाए जब तक वह 6 करोड़ सिक्के वापस न कर दे। और यह तो साफ है कि वह जेल में पैसे कमा नहीं सकता था, तो फिर उधार चुकाने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब उसे अपनी मौत तक जेल में ही सड़ना पड़ता। यीशु ने जब यह कहानी खत्म की तो उसने अपने चेलों से कहा, इसी तरह अगर तुम में से हर एक अपने दिल से माफ करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ इसी तरह पेश आएगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि हम सभी को यहोवा का बहुत बड़ा उधार चुकाना है। सच तो यह है कि हमें जो जिंदगी मिली है वह भी उसी ने दी है। इसके अलावा हम कई बार गलती भी करते हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर से माफ़ी की ज़रूरत होती है। इस तरह देखा जाए तो हम पर यहोवा का जो उधार है वह बहुत बड़ा है, मानो हमें 6 करोड़ सिक्के चुकाने हों, जबकि दूसरों पर हमारा जो उधार है वह उसके मुकाबले बहुत छोटा है, मानो उन्हें सिर्फ 100 सिक्के वापस करने हों। परमेश्वर बहुत दयालु है। हालांकि हम कई बार गलतियां करते हैं, फिर भी वह हमें माफ़ करता है। हम पर उसका जो उधार है उसे चुकता करने के लिए वह हमेशा के लिए हमारी जान नहीं लेता। लेकिन हमें यह सबक याद रखने की ज़रूरत है, पर परमेश्वर हमें तभी माफ़ करेगा जब हम उन लोगों को माफ़ करेंगे जो हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं। यह सबक बहुत ज़रूरी है कि नहीं? अच्छा बताइए, अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर देता है मगर बाद में वह आपसे माफ़ी मांगता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? मान लो वह बार बार आपको दुख पहुंचाता है, तब क्या आप हर बार उसे माफ़ कर दोगे? जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो हम चाहते हैं कि वह हमें माफ़ कर दे। इसलिए हमें भी दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। हमें सिर्फ मुंह से ही नहीं कहना चाहिए कि हमने उसे माफ़ कर दिया, बल्कि दिल से उसे माफ़ करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो दिखाते हैं कि हम महान परमेश्वर के सच्चे चेले हैं। जैसा कि नीति वचन 19:11 में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। और लूका 17:3-4 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।